अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे या बेचैनी जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एंजाइटी या बेचैनी हमें क्यों होती है, ये क्यों पैदा होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या कौन सी वो प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर फार्मेसी पे हमें अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करके इसका ख़त्मा कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी हर्बल्स चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज़ करके इसका इलाज कर सकते हैं। मैं हूं आसिम मूद चौधरी, हर्बलिस्ट एंड कोच। मेरे साथ रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए। आप अगर एंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन एंजाइटी के रोकथाम के लिए और एंजाइटी से बचने के लिए आपको मिलेगी। तो अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइटी की जो अलामात क्या हैं, या एंजाइटी आपको क्यों फ़ील होती है। एंजाइटी जब भी आपको फ़ील हो कि आप इज़्तिराब में हैं, या आपको बेवजह सी कोई परेशानी है, या आप कोई ऐसी परेशानी महसूस कर रहे हैं, या कोई टेंशन जो आपको लाहक है, इसके साथ अगर आपको पसीना आ रहा है, पेट में दर्द शुरू हो गया है, या दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी ऐसे ख्यालात जो आपको पसंद नहीं हैं, या आपकी सोचों में बार बार कोई गलत चीज़ें, ऐसी चीज़ें नमूदार हो रही हैं कि जो आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको एंजाइटी हो रही है। अगर आपको ये अलामात फ़ील हो रही हैं कि मुझे एंजाइटी हो गई है या बेचैनी हो रही है, तो अपने आप को रिलैक्स रखें, दिली तौर पे पुरसकून रहें और उस परेशानी की वजूहात जो हैं उसको तलाश करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आप आरामदेह और पुरसकून माहौल में रहें, गर्म पानी से गुस्ल करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें और अपनी तवज्जो उस परेशानी की तरफ से हटाएं। जब आप बेचैनी महसूस करते हैं तो आपकी जो तमाम बॉडी है वो वर्क करना छोड़ती है और आपको टेंशन फ़ील होती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी परेशानियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और उनका हल ढूंढें। गर्म पानी से गुस्ल आपके जो हवास है उनको पुरसकून करता है और अपने मूड को खुशगवार करता है, और इसके साथ साथ आपके अंदर जो एंजाइटी के बढ़ते हुए असरात हैं उनको कम करता है। आप इस एंजाइटी को कम करने के लिए कोई अच्छी सी परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। आप जब गर्म पानी से गुस्ल ले रहे हैं तो उसमें लवेंडर ऑयल आप डाल सकते हैं, जो कि पानी के अंदर खुशबू पैदा करता है और आपके हवास को सुकून देता है। इसके अलावा अगर आप बैठे हुए हैं तो आप स्लोली लंबी सांसें लें और अपनी सांस को मुनज़्ज़म करें, और स्लोली सांस लें और लंबी सांस लें। ये लंबी सांस आपके अंदर जो एंजाइटी बढ़ रही है उसको काबू करने में मदद कर सकती है। अपनी सांसों को आस्ता और गाना करें, एक हाथ अपने पेट पे रखें और आस्ता आस्ता सांस लें। आपका पेट आपके हाथ के नीचे फैल जाएगा, लेकिन आपके कंधे ऊपर ना हो। अपनी सांसों को 4 या 5 सेकंड के लिए रोकें और फिर आस्ता से छोड़ें। ये अमल उस वक्त तक दोहराते रहें जब तक आप फील ना करें कि आप पुरसकून हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही तो आप 1 गिलास गर्म दूध पिएं और इसको रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप दिन को केले और दूध का मिल्क शेक बना के पिएं तो ये आपकी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद एक देसी नुस्खा है। इसके अलावा आप चाय बना के पी सकते हैं और आराम से बैठ के सुकून से इसको एंजॉय करें, और साथ अगर हो सके तो इसमें इलायची का इस्तेमाल करें। इलायची जो है वो खुशबू पैदा करती है और आपको अच्छी और पुरसकून चाय का टेस्ट भी देती है। तो ये आपकी एंजाइटी ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है। बेसिकली आप जो है ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि एंजाइटी को ख़त्म करने में मदद करें, ना कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें
جو کہ اس کو مزید خراب کریں۔ فار ایگزامپل، ایک کپ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک ایک دن کے لیے کافی ہے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو افراد کیفین کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر انزائٹی کی جو وہ مقدار ہے یا انزائٹی کا جو اٹیک ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ جیسے شراب، بیئر اور دیگر الکوہل مشروبات استعمال کرنے والے انسان پہ انزائٹی کا جو اٹیک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کو، ایکسرسائز کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں۔ کم از کم 30 منٹ ڈیلی واک کریں، اور ایسا کرنے سے آپ کا جو موڈ ہے وہ اچھا ہوگا اور آپ انزائٹی سے جلدی باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر ہو سکے تو مراقبہ کریں اور بیٹھ کے کمرے کی لائٹ بند کر کے پرسکون ہو کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ اگر آپ کی کیفیت ایسی ہے یا آپ کو انزائٹی کا پتہ چل گیا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ہر روز بی کمپلیکس ملٹی وٹامنز لیں۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وٹامن بی جو قدرتی تناؤ کو کم کرتا ہے اور جسم کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ایسپرین کی آپ ٹیبلٹس لینا چاہیں تو آپ ایسپرین کی 300 mg کی ایک ٹیبلٹس یا 2 ٹیبلٹس لے سکتے ہیں۔ یہ فوری طور پہ جو ہے آپ کو مینٹلی پرسکون کریں گی اور آپ کو انزائٹی اور آپ کی پریشانی سے دور رکھیں گی۔ اپنی تمام علامات دیکھتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو انزائٹی کا جو اٹیک ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کو اپنی جو تمام جو طبیعت ہے یا سمٹمز ہیں وہ بتائیں اور ڈاکٹر سے پرسکرپشن کرائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔